कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग और उससे संबंधित गतिविधियों का संचालन करने के लिए सबको नियमों का पालन पूरी तरह करना पड़ेगा। जिले में यदि कोई पायलट, ऑपरेटर व एसोसिएशन पैराग्लाइडिंग उड़ान से संबंधित नियमों की अवहेलना करते हुए पाया जाता है तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये बात धर्मशाला में कांगड़ा डीसी हेमराज बैरवा ने कही। डीसी कांगड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार जिला कांगड़ा को राज्य की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। डीसी ने कहा कि हमारी पर्यटन गतिविधियों में एरो स्पोर्ट्स गतिविधियां, विशेषकर पैराग्लाइडिंग, विश्व भर से पर्यटकों को आकर्षित करती है। पैराग्लाइडिंग के संचालक से संबंधित पर्यटकों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। उपायुक्त ने पैराग्लाइडिंग ऑपरेटरों को निर्देश दिए कि पैराग्लाइडिंग की उड़ानें निर्धारित समय पर ही की जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने मार्शलों के माध्यम से पैराग्लाइडिंग गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि जो भी ऑपरेटर या पायलट नियमों का उल्लंघन करते हुए लोगों की जान खतरे में डालते हैं, उसके विरुद्ध नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आर्थिक दंड के अलावा लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। पैराग्लाइडिंग में आप देखोगे एक ना, आप लोगों को भी इस चीज़ में क्लैरिटी होनी चाहिए, जितने भी हमारे मीडिया के पर्सनल हैं, क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स है, तो एडवेंचर स्पोर्ट्स में सेफ्टी के जो पैरामीटर्स हैं बहुत हाई होते हैं और उनको हम फॉलो करवाते हैं, हमारे जो भी ऑपरेटर होते हैं। और जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, अगर आप मैक्सिमम इंसिडेंट्स को देखोगे तो सारे सोलो फ्लायर्स के एक्सीडेंट हैं। सोलो मतलब जो अपना खुद उसने लाइसेंस लिया हुआ है और वो अपनी सोलो फ्लाई करता है। टेंडम फ्लाइंग में, जिसको बोलते हैं ना कि जो टूरिस्ट जिसको करता है, टेंडम फ्लाइंग में एक्सीडेंट बीड बिल्डिंग में तो मुझे लगता है काफ़ी समय से नहीं हुआ है। अनफॉर्चुनेटली इंद्रुनाग में वो घटना हुई थी, उसके पीछे के भी कारण आप सबको पता है कि भाई समय ज़्यादा हो रहा था, लेट हो रहा था, फिर भी इंसिस्ट कर रहे थे, तो बड़ी सारी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व हुई। तो उन सब चीज़ों को लेकर पहले तो मेरा मानना ये है कि जो टेंडम फ्लाइंग है, हमारा फोकस है टेंडम फ्लाइंग में एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। सोलो फ्लाइंग में अगर एक्सीडेंट हो रहा है उसके लिए अलग से पैरामीटर्स हमारे निर्धारित हम लोग कर रहे हैं और उसको रेगुलेटर हम अलग तरीके से कर रहे हैं। टेंडम फ्लाइंग में ये चीज़ ठीक हो या ये लोग जो फ्लाई कराएं वो ठीक कराएं, उसके लिए आवश्यक है कि जो सेफ्टी के बेंचमार्क्स हैं वो फुलफिल हों। तो उसमें हमने मार्शल्स डिप्लॉय किए हुए हैं दोनों जगह, और जो फ्लाइंग की जो रेट है उस रेट को भी, जब मार्केट में कंपटीशन हो तो कई बार किसी को लगता है कि चलो सस्ते में करा देते हैं, जल्दी हो जाएगा, हमें ज़्यादा काम मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी हमने मिनिमम और मैक्सिमम फ्लोर तय कर दी कि भाई ऐसा नहीं कि आप कंपटीशन के चक्कर में आप बिल्कुल ही 1000 रुपये में आप किसी को पैराग्लाइडिंग करा दो और 1000 में आप रोज़ की से 15-20 करा रहे हो, तो आपकी खुद की कैपेसिटी, आपकी इक्विपमेंट की कैपेसिटी है, तो उस पर कहीं ना कहीं अपना सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो उस चीज़ को भी हमने तय किया है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट हमने ये किया है कि जो सब डिवीज़न लेवल पे हमारे ऑफिसर्स हैं जो रेगुलर उस चीज़ को मॉनिटर भी कर सकते हैं, तो डिसिप्लिनरी जो कंट्रोल है, जो पावर्स हैं फाइन कराने की, चालान करने की, वो हमने सब डिवीज़न लेवल कमेटी को डेलीगेट कर दी और उनको हमने निर्देश दिए हैं कि आप अपने ऑफिशियल्स को आईडी कार्ड देकर, चालान बुक्स देकर उनको फील्ड में रखें। कभी भी उनके सामने इस तरीके की घटना होती है कि कोई ओवर चार्ज कर रहा है या लेस चार्ज कर रहा है या उनका जो इक्विपमेंट है उसमें सेफ्टी जो टेक्निकल कमेटी जिसको अप्रूव करती है उसके अप्रूवल के बिना कोई सेफ्टी इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है या गाड़ी में भर भर के ले जा रहे हैं या अल्कोहलिज्म का वहाँ पर इंसिडेंट होता है या ओवर शूट करते हैं, टाइम को बाद में करते हैं, पहले करते हैं, या ख़राब वेदर है उसमें फ्लाई करते हैं, मार्शल्स की बात नहीं मानते हैं, तो ऐसे सारे सिचुएशंस में वो जो सब डिवीजन लेवल कमेटी के जो हमारे अधिकारी हैं वो कॉम्पिटेंट होंगे कि उनको हम चालान कर सकते हैं। और जो चालान का प्रोविज़न है हमारे एचपी टूरिज्म एक्ट के अंडर उसका अवेलेबल है और जो इसके रूल बने हैं वो उसी एक्ट के तहत रूल बने हैं, तो जिसके तहत हम उनको लीगली चालान कर सकते हैं। तो उससे मुझे लगता है कि थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे
जो चीज़ नहीं स्मूथली हो पा रही थी उसमें स्पीड आएगी और एक इफेक्टिवनेस के साथ हम लोग पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी को रेगुलेट कर पाएंगे। पैराग्लाइडिंग साइट्स को किस तरह से विकसित किया जाएगा सर साइट्स? पैराग्लाइडिंग साइट अगर बीड की बात करते हो तो बीड पे जो टेक ऑफ साइट है उसकी स्टेज 1 क्लियरेंस हो चुकी है और अब उसको हम जो उनका एनपीवी का पैसा होता है टेक्निकल एक फॉर्मेलिटी है उसको हम पूरा कर देंगे और पूरा करके उस साइट को हम डेवलप कर देंगे जो टेक ऑफ करने वाली है, क्योंकि अभी तक हम जूट मैट लगाकर वहाँ पर कार्य करते हैं तो उसको परमानेंटली हम वहाँ पर करेंगे। जो लैंडिंग साइट है वहाँ पर लैंडिंग साइट में ऑलरेडी साडा के रेगुलेशन है, नो कंस्ट्रक्शन जोन का रेगुलेशन है, तो वहाँ पर वैसे ही कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता, साडा उसको देख रही है। उसके साथ जब सरकार ने इसमें प्रयास उस वक्त चला था कि हम और लैंड एक्वायर करते हैं ताकि लैंडिंग साइट हम और डेवलप कर पाएँ, तो उस दिशा में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म उसमें आगे जो भी कार्य करेगा आपको सबको पता चल जाएगा। जो हमारी यहाँ इंद्रुनाग की साइट है, यहाँ पर टेक ऑफ और लैंडिंग साइट में स्पेस कम है, तो ये भी मीटिंग में डिस्कस हुआ था, तो उस साइट को हम थोड़ा और एक्सटेंड करके उसको डेवलप करेंगे, टेक ऑफ भी और लैंडिंग भी, ताकि रनवे जब वो ग्लाइडर टेक ऑफ करता है तो उसके पास सफिशिएंट रनवे लेंथ हो कि भाग के वो उड़ पाए, और लैंडिंग के लिए भी उसके पास सफिशिएंट स्पेस। लैंडिंग के स्पेस वो भी सर कई बार लोग चेंज करते रहते हैं, 2 पॉइंट है इनके पास इंद्रनाग वालों में। तो बेसिकली देखो पैराग्लाइडिंग जो एक्टिविटी है ये एक्टिविटी के अंदर आपका जो पायलट है वो ट्रेंड होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है, क्योंकि अगर ट्रेंड आपका पायलट है तो उसको टेक ऑफ में भी और लैंडिंग में भी वो उसको ध्यान रहेगा कि भाई ये लैंडिंग साइट सूटेबल है या नहीं है, टेक ऑफ साइट सूटेबल है या नहीं है। हालांकि हम लोग जो भी टेक ऑफ और लैंडिंग साइट होती है उसको अलग से नोटिफाई करते हैं, है ना, ताकि सब पायलट्स को पता रहे कि भाई यहीं पर लैंड करना है, यहीं टेक ऑफ करना है। सो टेक ऑफ लैंडिंग एक तो रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से पायलट की ट्रेनिंग से कंट्रोल हो जाएगा, दूसरा जो हम नोटिफाई करते हैं अगर उसके अलावा कहीं कोई टेंडम फ्लाइट में, टेंडम में इंपॉर्टेंट है, सोलो फ्लायर्स हमारे लिए वो क्योंकि वो एक्सपर्ट फील्ड मतलब वो स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आ गया, तो वो एक अलग से एडवेंचर स्पोर्ट्स है कि उसमें वो अपना उसने अपने फ्लाइंग आवर्स हैं, वो अपना कंपटीशन करते हैं, कहीं लॉन्ग उन्होंने फ्लाइट लेनी होती है, बड़े सारे अलग अलग तरीके के इवेंट होते हैं। तो उसकी जब भी हम पैराग्लाइडिंग रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, बाय एंड लार्ज हम टेंडम पैराग्लाइडिंग की बात कर रहे हैं। सोलो फ्लायर्स की हम अलग से उसमें अलग से एक ड्राफ्ट रेगुलेशन हमने बनाए हैं, वो गए हैं, और आप लोगों को भी सोलो को टेंडम को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी इंसिडेंट होता है अगर आप उसको रिपोर्ट करते हैं जनरल तरीके से तो उसका इम्पैक्ट होता है कि लोग डर जाते हैं, टेंडम फ्लाइट वाले भी डर जाते हैं, है ना, जबकि ऐसा नहीं है कि टेंडम फ्लाइट में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है ना, कि जब से हमने मार्शल डिप्लॉय किए, रेगुलेशन किया, उसमें काफ़ी कंट्रोल आया है। सोलो फ्लायर एक्सीडेंट्स को आपको उसी तरीके से रिपोर्ट करना चाहिए ताकि क्लैरिटी लोगों के दिमाग में रहे कि ये अलग है, ये अलग है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से निर्भजीत निप्पी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।